बात डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक खबर की। 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ पर भारत से तनाव के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। रूस तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब खुद ही रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात वो करने जा रहे हैं। खुद अलास्का में पुतिन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन युद्ध रोकने और व्यापार को लेकर बातचीत होने की संभावना यहां पर है। इससे पहले भी रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते रहे हैं और अपने आप को खुद ही उसके लिए सराहते रहे हैं, लेकिन हल उसका कुछ नहीं निकला है। और अब एक बार फिर से मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट के साथ उनकी होगी। तो अब देखिए क्या बातचीत यहां पर होती है, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ इस बात पर उन्होंने लगाया था कि भारत रशिया से क्रूड खरीदता है और व्यापार जिस तरह का भारत का रशिया से है उससे नाखुश डोनाल्ड ट्रंप थे, और अब खुद ही रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो अलास्का में पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। 15 अगस्त इसके लिए तारीख तय की गई है और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा यहां पर हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का तुगलकी फैसला तो कर लिया, लेकिन वो फैसला अब उनको भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि भारत का प्लान भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्वदेशी का नारा बुलंद कर दिया है और उस पर से चीन और ब्राजील जैसे देश भी भारत के समर्थन में अब दिख रहे हैं। इसका जवाब ट्रंप पर भी इसका दबाव जो है वो पड़ने वाला है। उसका असर जाहिर तौर पर अमेरिका पर भी पड़ेगा। भारत जिसे दोस्त समझता रहा वो दादागिरी दिखाने लगा। हालांकि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान के 3 साइड इफेक्ट्स दिखे। पहला, भारत ने स्वदेशी पर जोर दिया। दूसरा, अमेरिका में ही ट्रंप के तुगलकी फैसले पर सवाल उठने लगे। और तीसरा, ब्राजील, रूस से लेकर चीन जैसे देशों ने भारत पर टैरिफ लगाए जाने का खुलकर विरोध किया। जब ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, तो डा सिल्वा ने साफ कर दिया कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहेंगे, ट्रंप से नहीं। Eu respeito, eu não vou ligar pro Trump para conversar nada, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Eu não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. Eu quero ver. ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर चाहा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। ये एक तरह से भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति पर अमेरिका का हमला था। लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया कि दादागिरी दिखाने की जरूरत उनको नहीं करनी चाहिए। बेशक 50% टैरिफ का सवाल बड़ा है, लेकिन आपदाएं अक्सर एक नया अवसर लेकर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान का पूरा जोर अब स्वदेशी पर होगा। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। ट्रंप की बदमाशियों का अब हिंदुस्तान भी करारा जवाब देने लगा है। शुक्रवार को भारत ने अमेरिका से सैनिक हथियार की खरीद पर रोक लगा दी। इन दोनों देशों में रक्षा सौदा करीब 31,500 करोड़ रुपए का है, जिनमें भारत का ज्यादा आयात ही है। यानी अमेरिका एक बड़े आर्थिक फायदे से वंचित रह जाएगा। भारत के इस फैसले से बेशक ट्रंप अपने तुगलकी फरमान पर पछता रहे होंगे। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. अब सवाल है कि ऐसे मामले में हिंदुस्तान क्या कर सकता है। जानकारों के मुताबिक भारत अपने सामानों का छठा हिस्सा ही अमेरिका को निर्यात करता है। इनमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स, फिर हीरे और उसके बाद दवाइयां और आखिर में तेल आता है। इन सामानों को बेचने के लिए भारत के पास और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के पास अमेरिका की जगह
दूसरे प्लेटफॉर्म्स में यूरोपीय संघ है, जिसको पिछले साल भारत ने 64.7 लाख करोड़ रुपए के कपड़े, पत्थर और दवाइयां बेचे। वहीं भारत के पास एक प्लेटफॉर्म एशियाई देशों का भी है, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों को भारत ने पिछले साल 34.9 लाख करोड़ रुपए के सामान बेचे थे। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और चावल शामिल हैं। भारत अफ्रीका के साथ भी अपना कारोबार बढ़ा सकता है, जिसको पिछले साल भारत ने 26.2 लाख करोड़ के सामान बेचे थे, जिनमें दवाएं, ऑटोमोबाइल और खाद्य आपूर्ति शामिल है। साथ ही सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत ने पिछले साल 35 लाख करोड़ रुपए के कारोबार किए थे। हालांकि अमेरिका से कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए बैक चैनल प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब की बार भारत अमेरिका को ये बता देना चाहता है कि वो अपने किसानों के कृषि उत्पादों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। विदेशी मामले में संसद की स्थायी समिति ने 11 अगस्त को विदेश सचिव और कॉमर्स सेक्रेटरी को यूएस टैरिफ मामले में विचार के लिए बुलाया है। भारत बहुत ज्यादा परेशान इसलिए नहीं है कि ज्यादा टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ने के आसार हैं। साथ ही खरीदारों के घटने से उसकी अर्थव्यवस्था को भी घाटा हो सकता है, और इस बात को ट्रंप समझे या नहीं, लेकिन अमेरिका के लोग समझ रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ सुनामी ने प्रहार किया, और अब आप देख रहे हैं कि इसमें से कुछ टैरिफ वास्तव में कैसे दिखते हैं, और आप इसे कुछ नरम आर्थिक समाचारों के साथ जोड़ते हैं। बाजार इस कॉम्बो 1-2 पंच के बारे में थोड़ा घबराया हुआ है। कुछ दिनों पहले ही ये चर्चा तेज हुई थी कि ब्रिक्स के देश अपना सिक्का चला सकते हैं, लेकिन बात बनी नहीं। अब ट्रंप के बिगड़े तेवर के बाद अमेरिका के साथ कोई दूसरा देश नहीं है। ऐसे में ब्रिक्स की मुद्रा कहीं चल गई तो ट्रंप का डॉलर भी सावधान की मुद्रा में आ जाएगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।